हाय दोस्तों, इट्स योर बॉय निक। आज का वीडियो मेरी सारी वीडियोस से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं म्यूज़िक के बारे में नहीं बट मैं म्यूज़िक परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। सो बेसिकली मैं आज आपको स्टेज लाइटिंग्स के बारे में कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी और एज अ म्यूज़िशियन आपको कहीं ना कहीं ये काम में ज़रूर आएंगी। और अगर आप म्यूज़िशियन नहीं भी हैं तो इन सारे फैक्ट्स को जानने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस के प्रेजेंटेशन के बारे में। स्टेज लाइटिंग का म्यूज़िक परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप कोई भी बड़े आर्टिस्ट की स्टेज परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक मैसिव सेट ऑफ लाइट्स होती हैं जो बिल्कुल म्यूज़िक के हिसाब से रिएक्ट करती हैं, जिससे जो आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी और निखर के आता है और बहुत ही इम्पैक्टफुल लगता है। सो इट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट एक्चुअली मैटर करती है जब आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को। तो सबसे पहले स्टेज लाइटिंग में अगर हम बात करें तो स्टेज लाइटिंग के यूनिवर्सल जार्गन में जो सबसे पहले एक वर्ड निकल के आता है वो है DMX। अब ये DMX क्या चीज़ है? DMX का फुल फॉर्म है डिजिटल मल्टीप्लेक्स। ये एक यूनिवर्सल कोड है स्टेज लाइटिंग के लिए। इस टर्म को यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी स्टेज लाइटिंग के फिक्सचर्स को ऑटोमेटिकली प्रोग्राम करके या फिर कंसोल्स के थ्रू ऑपरेट करके जो आप चेंजेस करते हैं स्टेज पे या आप अपने हिसाब से लाइटिंग को कस्टमाइज़ करते हैं स्टेज पे, तो वो आप DMX प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। सो लास्ट वीक दिल्ली में एक DJ लाइटिंग एक्सपो था जो चांदनी चौक की DJ मार्केट में लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ विज़िट किया था और क्योंकि मैं भी अपने कुछ DJ सेट्स की लाइटिंग्स को खुद प्रोग्राम करना चाहता हूँ और अपने पर्सनल सेटअप में करना चाहता हूँ, तो मुझे भी कुछ लाइट्स परचेज़ करनी थी, कुछ फिक्सचर्स। कुछ ही देर में मैं आपको चांदनी चौक का मेरा रिकॉर्डेड वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैंने काफ़ी सारी स्टेज लाइट्स को एक्सप्लोर किया था। मैं आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लाइट्स के बारे में बताऊंगा जो स्टेज लाइटिंग में यूज़ की जा सकती हैं आपकी परफॉर्मेंसेस को बूस्ट करने के लिए। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी सारे फैक्ट्स जो स्टेज लाइटिंग से रिलेटेड हैं और उनको देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। हाय दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस में। भागीरथ पैलेस पे एक बहुत ही अच्छी शॉप है जहां से आप DJ लाइटिंग और इवेंट्स या स्टेज लाइटिंग के लिए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे दाम में ले सकते हैं। शॉप का नाम है SRM साउंड्स एंड लाइटिंग एंड मैं अभी आपको शॉप के ओनर से मिलवाऊंगा थोड़ी देर में और हम काफ़ी सारी DJ लाइट्स और इवेंट्स लाइट, स्टेज लाइटिंग वगैरह एक्सप्लोर करेंगे उनके साथ। भैया आइए आपको मिलाते हैं हमारे शॉप के ओनर से। भी आपका नाम बता दीजिए। रोहित जैन। अच्छा, तो भैया मैंने आपके कई सारे वैसे YouTube वीडियोस देखे थे पहले भी। आपने कई सारे यूट्यूबर्स के साथ बनाए हुए हैं। कस्टमर भी है, आपने सामान दिए हैं। जी 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 अभी ये भी चेक कराऊंगा। जी 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 बिल्कुल। तो इन्हीं के साथ मैं अभी और भी लाइट्स पहले एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि मैंने अपना सामान तो ले लिया है बट स्टिल मुझे यहाँ पे बहुत सारी स्टेज की फैंसी लाइट्स वगैरह मिली हैं जो मैं इनके साथ और देखना चाहता हूँ। मेरे पास लिमिटेड बजट था बट अगर आपके पास और भी बजट है और आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए अच्छी लाइट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये बेस्ट प्लेस मिल जाएगी जहाँ आपको बेस्ट प्राइस मिल सकता है अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वैरायटी हैं लाइट्स। ये देखो वेराइटीज तो आप एक बार दिखाओ कैमरे के ना। हाँ जी, सारी लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई हैं। जी 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 इनमें से भी थोड़ी बहुत मैं चला के भी दिखा दूँगा। जी जी दूसरी चीज़, मार्केट बहुत बड़ी है जी लेकिन हम लोग तो अंदर बैठे हैं, हम लोग इसलिए टिके हैं, हम लोग क्वालिटी पे काम करते हैं। जी भले रेट का नहीं देखते हम देखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी कस्टमर को अच्छी प्रोवाइड होती है और फिर ग्राहक खुद ही लेता है। जी जी सही बात है। ये तो फॉग मशीन होती है जी मेरा इफेक्ट कम आता है थोड़ा सा। हाँ जी। ये तो मस्त है। हाँ, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बताना चाहूँगा, आप जब भी फैंसी स्टेज लाइट्स वगैरह ले रहे हैं तो आपको फॉग मशीन में इन्वेस्ट करना मस्ट है क्योंकि अगर आप कोई भी लाइट्स लेते हैं जो स्पेशली लेज़र या बीम से रिलेटेड है तो उसका इफ़ेक्ट तभी आता है जब आपके रूम में फॉग मौजूद हो, अदरवाइज़ आपकी बीम विजिबल नहीं होगी।
अपने भी जैसे एक ये लाइट है, जी जी। आप देख सकते हो है ना, इसमें 3 भी निकलेंगे। हाँ 2 जी। लेजर भी है और एक फ्लिकर भी है। जी जी। अब ये एक ही लाइट मतलब सफिशिएंट रहती है। हाँ और ये इसका प्राइस होता है 8,500 रुपये। 8,500 रुपये। हाँ ओके। तो गाइज अगर आप कोई ऐसी लाइट लेना चाहते हैं जिसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना चाहते हैं, जिसके अंदर बीम्स भी होंगी, मतलब लेज़र बीम्स भी होंगी और कलरफुल लाइट्स भी होंगी जिसे आप DMX के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका मूवमेंट वगैरह, तो आप इस टाइप की लाइट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ तो ये 6 चैनल वाली लेज़र है ये हमारी। हाँ, ये 6 चैनल में होगी। अच्छा। इसमें 3 कलर होंगे और ये इसमें डिजाइन भी निकलेंगे और ये हर तरफ फैलेगी। अच्छा, और इसका प्राइस क्या होगा? 8,500 रुपये। ये 8,500 की है। हाँ ठीक है भैया जी। और आप बात करते हैं, देखो एक ये होगी मूवेबल है, ये तो आपने भी ली है। हाँ जी हाँ जी। ये ना 180 डिग्री राउंड करेगी। ओके। 1 किलोमीटर की अप्रोक्स रेंज है हाँ हाँ। और अप्रोक्स 40 लाइन्स है इसमें। ओके। ग्रीन कलर है ये। राइट राइट राइट। इसमें अगर ब्लू भी मिल जाएगा कलर और रेड भी मिल जाएगा। अच्छा ये अच्छा। ग्रीन और रेड कलर 7500 का होता है और ब्लू कलर आपका 8,000 का होता है। वो अच्छा। 500 रुपये एक्स्ट्रा होता है। ओके ओके। और ये आइटम दिखाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और ये देखो बाहर चल रही है। हाँ जी। ये जो बीच में लगी हुई है ना, हाँ जी। ये बिल्कुल हैवी क्वालिटी में होगी। ओके। इसमें बीम भी है और लेजर भी है और बीच अच्छा। में LED भी है। जी 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 जी, मैं देख पा रहा पड़ेगी आपको 18,500। हूँ। ओके। ये 18,500 में पड़ेगी ये लाइट है। ओके। और जो इसके बराबर में लग रही है वो मिनी शार्पी है। अच्छा, जो उसके साइड में आप देख पा रहे वो हैं। 120 वाट है नोक्सिया की ओके ओके और वो पड़ेगी 10,500। ओके। और अगर उसमें आप डिजाइनिंग वाली लेते हो जी जी वो जी। पड़ेगी 14,500। अच्छा, तो अगर आप अपने बीम लाइट के थ्रू अगर आप नीचे पैटर्न्स भी क्रिएट करना चाहते हैं अपने डांस फ्लोर पे, तो आप डिज़ाइन वाली लाइट्स भी ले सकते हैं, जो आपको एक प्रोजेक्टाइल लाइट्स से आपका डिज़ाइन बना देगा डांस फ्लोर पे। तो ये आपको पड़ेगी 18,500 की तरफ। 18,500 जी। लाइट्स तो बहुत है। जी जी जी। और आप अगर व्यूअर्स ज़्यादा और वो लेना चाहते हो तो मेरा चैनल है फ्रैंकी रोहित के नाम से। जी जी जी। पे आप उस पर जाके भी सारी आइटम देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका चैनल है फ्रैंकी रोहित के नाम से, वो भी डाल दूंगा, तो आप उसके अंदर और भी सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वाली हाँ। आइटम होती है भैया, जी जी जी। मतलब इवेंट्स की है। ये अच्छा। फायर मशीन है। ओके ओके। इसमें रियल फायर निकलती है, एकदम से शॉर्ट्स निकलते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर पायरो पायरो अलग चीज होता है? होती है भाई, पायरो अच्छा। तो ये हो गया है। इसका हाँ, हिसाब पायरो तो अलग गन होता होती है। अच्छा अच्छा, तो ये गन- ठंडा अनार बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। गन होता है बट जी, वो जी, जी, रियल जी। फायर है। अच्छा। तो बड़े इवेंट्स में लगती है ना जी, बाहर जी, जी। स्टेज पे, वो एकदम से ही मारती है। जी 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 जी। ये भी फॉर्म में वो है CO2 जेट। ओके। तो जैसे आपने इवेंट्स में देखा होगा कि फायरवर्क्स वगैरह होते हैं, तो फायर की मशीन्स होती हैं, तो इनके पास इवेंट्स के लिए वो भी मशीन्स अवेलेबल हैं। मतलब तो अगर आप 90% आइटम सारी मिल जाएगी। जी जी जी। ब्रांडिंग JPM निक्सन या नोक्सिया ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके पास मतलब इवेंट से रिलेटेड सारे सामान है, भले ही आप कोई इवेंट मैनेजर हो, अगर आप कोई इवेंट मैनेजर मेरा वीडियो ये देख रहे हैं और आप दिल्ली में हैं, या आप इनफैक्ट आप दिल्ली में नहीं भी हैं, तो भी आप इन्हें शिपिंग के लिए बोल सकते हैं। कैश तो ऑन डिलीवरी नहीं होती है। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती है। पेमेंट पहले होगी ऑनलाइन, ओके उसके बाद हम यहाँ से काम Ship करवा देंगे। वीडियो कॉल दिखाएंगे। ओके। ऑल ओवर इंडिया All over आपकी India। शिपिंग हो जाती है। पूरी इंडिया में कहीं पे भी आप मंगा सकते हैं। ओके। तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी शिप करवा सकते हैं यहाँ से प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको लिंक दे दूँगा सारी डिस्क्रिप्शन में। भी अवेलेबल है। अच्छा अगर आप सिंगल पीस भी लेना चाहते हैं जी जी। तो वो भी हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। Wholesale भी है, सिंगल पीस लेना चाहो वो भी है। चलिए। सो गाइस, अब हम बात करेंगे लाइटिंग फिक्सचर्स के बारे में। तो जो सबसे कॉमनली यूज्ड लाइटिंग फिक्सचर होता है स्टेज पे, वो है पार लाइट। ये बेसिकली आपने हर जगह स्टेज पे देखी होंगी, जो बेसिकली आपके रिफ्लेक्टर लैंप्स की तरह काम में आता है, जो आपकी स्टेज लाइटिंग में एक लाइट का बेस क्रिएट कर देता है। ये सारी लाइट्स आजकल RGB कलर्स में आती हैं, सो बेसिकली आप उसको किसी भी कलर में बना सकते हैं RGB का मिक्सचर करके।
और ये आपकी स्टेज की लाइट्स का एक बेस क्रिएट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फिक्सचर जो है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो हैं बीम लाइट्स। इसे आप शार्पी लाइट्स भी कह सकते हैं, बीम लाइट्स भी कहते हैं, और इसे कॉमन टर्म्स में हम स्पॉट लाइट्स का भी नाम देते हैं। अगर आपने देखा होगा कि स्टेज के साइड्स में जो बीम्स ट्रैवल कर रही होती हैं ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड, तो उन सारी लाइट्स को हम शार्पी लाइट्स कहते हैं। ये बेसिकली स्टेज पे आपके इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो विजुअली बहुत ही अपीलिंग लगता है। इन सारी लाइटिंग्स के अंदर एक मूविंग हेड होता है जिसके अंदर रोटेशन और टिल्ट का फंक्शन होता है, जिसके हिसाब से लाइट्स को किसी भी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है, और जब वो म्यूज़िक के साथ सिंक्रोनाइज होता है तो उसका विजुअल बहुत ही अच्छा और अपीलिंग लगता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिक्सचर की बात करूँ मैं तो उसमें आ जाते हैं हमारे लेज़र बीम्स। लेज़र बीम्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ फिक्सचर होते हैं जिसके अंदर आपका मूविंग हेड इंक्लूडेड होता है, तो आपकी जो लेज़र्स मूव होती हैं तो उस लेज़र हेड के साथ मूव होती हैं। इन सारी लाइट्स को DMX के थ्रू ऑपरेट किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। सो इन सारे स्टेज लाइटिंग फिक्सचर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें एक कंसोल की ज़रूरत पड़ती है, या कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू भी इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। जिस कंसोल से हम ऑपरेट करते हैं उसे हम कहते हैं DMX कंसोल्स। इसमें काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं जिसको आप ऑपरेट करके लाइट्स की काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ को आप ट्वीक कर सकते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू भी लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल EMU एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आप इसमें सारी स्टेज परफॉर्मेंसेस में किस टाइम पे कौन सी लाइट कहाँ आनी चाहिए, किस जगह ब्लिंक होनी चाहिए, कहाँ फ्लिकर करनी चाहिए, किस जगह मूव होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप प्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं और लाइव ऑपरेट भी कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। बेसिकली आपका लैपटॉप या आपका जो भी कंप्यूटर है वो एक लाइटिंग इंटरफेस से कनेक्टेड होता है, और वो लाइटिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपके फिक्सचर्स को जाके हिट करती है और उससे सारा ऑपरेशन क्रिएट होता है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने में और सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी ही मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Until then, stay healthy. I'll see you soon. Peace out.